जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको स्कंद माता की कथा सुना रहा हूँ। स्कंद माता की पूजा करने से हमारे सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। स्कंद माता की कृपा से जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जितना बार सुन सके उतनी बार इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। सिंहासनगता नित्यं पदश्रित करद्वयातः सुविधास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। पहाड़ों पर रहकर संसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रि में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय की माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोदी में विराजमान रहते हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा में से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ ऊपर वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका आभरण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पदासना भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। शास्त्रों में इनका काफ़ी महत्व बताया गया है। इनकी उपासना से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक आलोक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र हृदय से माता की आराधना करनी चाहिए। कहते हैं कि जो भी स्कंद माता की पूजा करते हैं उनके ऊपर कभी कोई कष्ट नहीं आता। स्कंद माता की पूजा करने से हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त हो जाते हैं। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ हो जाता है। यह देवी विद्वान और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना का निर्माण करने वाली है। कहते हैं कि कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचना स्कंद माता की कृपा से ही संभव हो पाई थी। स्कंद माता को प्रसाद में केले का फल बेहद ही प्रिय है। स्कंद माता को केले के प्रसाद का भोग जरूर चढ़ाएं। स्कंद माता की पूजा करने से हर प्रकार के सुख और वैभव प्राप्त होते हैं। अगर जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाई आ रही हैं तो माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। एक पौराणिक कथा के अनुसार कहते हैं कि एक तारकासुर नामक राक्षस था, जिसका अंत केवल शिव पुत्र के हाथों ही संभव था। तब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद कार्तिकेय को युद्ध के लिए तैयार किया। प्रतिष्ठित करने के लिए स्कंद माता का रूप लिया। स्कंद माता से युद्ध प्रशिक्षण के लेने के बाद भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। स्कंद माता हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें महेश्वरी और गौरी के नाम से भी जाना जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण पार्वती कही जाती हैं। इनके अलावा महादेव की पत्नी होने के कारण इन्हें महेश्वरी नाम भी दिया गया है और अपने गौड़ वर्ण के कारण माता को गौरी कहा जाता है। माता के तो अनेकों नाम हैं, लेकिन जो भक्त सच्चे मन से माता के हर रूप की आराधना करते हैं, माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। माता को अपने पुत्र से अति प्रेम है। यही कारण है कि माँ को अपने पुत्र के नाम से पुकारा जाता है। मान्यता है कि स्कंद माता की कथा पढ़ने व सुनने वाले भक्तों को माँ संतान का सुख भी प्रदान करती हैं। जिन दंपतियों को संतान का सुख नहीं मिल पाता है उनको स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र का जाप करते हुए माता की पूजा करें। माता अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। ओम स्कंद मात्रे नमः, ओम स्कंद मात्रे नमः इस मंत्र की एक माला जाप करें। माता के सामने नैवेद्य अर्पण करें। इस प्रकार से माता की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। माँ दुर्गा का जो पंचम रूप है वह स्कंद माता के नाम से पूजा जाता है। माता को इस दिन लौंग का जोड़ा चढ़ाएं। माता को पुष्प पीले और सफ़ेद पुष्प अर्पण करें।
माता के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करें तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। और जितनी बार हो सके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। ओम स्कंद मात्रे नमः। जय माता दी।